नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को अंशों के निर्गमन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, अति अभिधान, जिसे इंग्लिश में ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उसको बताने जा रहे हैं। अति अभिधान को इंग्लिश में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पेपर में थ्योरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस विश्वविद्यालय में 2 नंबर का पूछा जाता होगा वहां पर 2 नंबर का पूछा जाता है। इंटरमीडिएट में अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिस विश्वविद्यालय में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वहां पर अल्प अभिधान, इसके पहले हमने बताया था, अति अभिधान भी पूछा जाता है, जिसे इंग्लिश में ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, अति अभिधान किसे कहते हैं, आपको लिखना है। जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएं या प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाएं तो उसे कहते हैं अति अभिधान। जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक आवेदन पत्र आते हैं तो उसे कहा जाता है अति अभिधान। इंग्लिश में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया, निर्गमन 10,000 अंशों का किया, आवेदन कितने के आ गए, आवेदन 12,000 के आ गए, तो इसे कहते हैं अति अभिधान। निर्गमन 10,000 का किया गया है, आवेदन 12,000 के आए हैं, तो 2,000 जो ज्यादा आया है उसे कहते हैं अति अभिधान। अति अभिधान को पूरा का पूरा समझने से पहले हम समझ लेते हैं अल्प अभिधान। अल्प अभिधान किसे कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, जब निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन आए। जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया, आवेदन 9,000 ही आए, तो उसे कहते हैं अल्प अभिधान। जब कंपनी द्वारा 10,000 अंश निर्गमित किए जाएं, आवेदन 12,000 आए, तो उसे कहते हैं अति अभिधान। कहने का मतलब जब खरीदने वाले कम आते हैं तो अल्प अभिधान कहते हैं, खरीदने वाले ज्यादा आते हैं तो अति अभिधान कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन, इंटरमीडिएट में भी अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन कई बार, लगभग प्रत्येक वर्ष दोनों में से एक पूछा जाता है। अति अभिधान ज्यादातर पूछा जाता है। तो अति अभिधान में हम आपको आगे बताते हैं। प्रश्न को पढ़ने से पहले समझ लीजिए, परख लीजिए, तब आपको बेहद ही आसान होगा। अति अभिधान किसे कहते हैं, निर्गमित किए गए अंशों से अधिक आवेदन जब आते हैं तो उसे कहते हैं अति अभिधान। अति अभिधान में 2 दशाएं होती हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 दशाएं होती हैं। भैया 2,000 ज्यादा खरीदने वाले आ गए तो इनको क्या किया जाएगा, जब 2,000 ज्यादा खरीदने वाले आ गए तो इसमें वापस कर देंगे। पहली कंडीशन होती है जब ज्यादा आवेदन आए हैं, 2,000 ज्यादा खरीदने वाले आए हैं तो इनका पैसा वापस कर दिया जाए। दूसरा होता है आवंटन में समायोजन। आवंटन में समायोजित कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। समायोजन को एडजस्ट करना कहते हैं। वापस कर देंगे, आवेदन की राशि को जब वापस कर दिया जाता है, लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब वापस कर दिया जाता है तो क्या कर दिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहली कंडीशन होती है 2,000 ज्यादा आवेदन आए तो वापस कर दें, और दूसरी कंडीशन होती है कि कुछ लोग होते हैं 3 अंश का आवेदन दिए हैं, 5 अंश का आवेदन दिए हैं, उनको उनके पैसे को क्या कर दिया जाता है, आवेदन पे तो ले लिया जाता है लेकिन आवंटन पे एडजस्ट कर दिया जाता है। आवंटन पे उतना पैसा नहीं मांगा जाता है, तो उसको क्वेश्चन में ज्यादा आसानी होगी समझने में। आपको एंट्री होगी क्या, आवंटन में समायोजन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन है, वापस करने का एंट्री ये है, वापस कर देंगे, और नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव रिटर्न। आवंटन पर समायोजन होता है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा है कहां, आवंटन पर, आवंटन पर समायोजित कर दिया जा रहा है, तो आवंटन पर हम लोग समायोजित कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। लिखे नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। तो प्रश्न को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न को आप लोग पहले पढ़ लीजिए। अधिक आवेदन राशि वापस करना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, इंग्लिश में बोला है। कह रहा है 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड की स्थापना 5 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड की स्थापना 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई, जो 10 रुपए वाले 50,000 अंशों में विभाजित है। लिखेंगे हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड। पहले प्रश्न को भली भांति समझ लीजिए। अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपया, 10 रुपए वाले 50,000 अंशों में विभाजित है। 10 रुपए वाले 50,000 अंश हैं। 40,000 अंशों को 2 रुपया प्रीमियम पर निर्मित किया गया है। इसमें से 40,000 अंशों को, 40,000 अंशों का निर्गमन 2 रुपया प्रीमियम का मतलब है 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए तो लेंगे ही, 2 रुपया अतिरिक्त लिया जाएगा, इसे प्रीमियम कहेंगे। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में निर्गमित किया जाएगा। आवेदन पर 4 रुपया, आवंटन पर 5 रुपया, शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय हैं। आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन पर 4 रुपया है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया है, 5 रुपया है, प्रीमियम सहित कह रहा है, इसमें 3 रुपया पूंजी का होगा, 2 रुपया प्रीमियम का होगा। शेष प्रथम एवं अंतिम याचना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल 12 रुपए का शेयर होना चाहिए, 5 4 9, 9 3 12 हो जाएगा। 50,000 अंशों के लिए आवेदन आए हैं। जो आवेदन आए हैं 50,000 अंशों के लिए आए हैं। संचालकों ने 40,000 को आवंटन किया, 10,000 को वापस करके रद्द कर दिया। रद्द किए गए आवेदनों को वापस कर दिया गया। आपको जर्नल एंट्री दर्शानी है, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 वापस कर देंगे, कितना बचा? 40,000। आपको यहां प्रश्न को समझना है, बेहद आसानी से हम आपको समझाएंगे। प्रश्न में कह रहा है अधिकृत पूंजी कंपनी की 5 लाख। अधिकृत पूंजी को इंग्लिश में ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, पंजीकृत पूंजी कहते हैं, नाम मात्र पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। अंश की परिभाषा पहले समझिए। कंपनी की अधिकृत पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, उसे पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी कहते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 5 लाख रुपए के अंशों से हुआ है।
₹10 वाले 50,000 अंश है कंपनी के पास। ₹10 वाले 50,000 है कंपनी के पास। कंपनी ने कितने अंश निर्गमित किए? 40,000 अंश निर्गमित किए। 40,000 अंश इच्छा है कंपनी की, केवल 40,000 निर्गमित कर रही है। आवेदन 50,000 के आ गए, खरीदने वाले 50,000 आए। यहां पर यही समझना है, कंपनी के पास 50,000 अंश निर्गमित किया, 40,000 अंश, खरीदने वाले आ गए 50,000 अंश। जो 10,000 ज्यादा आ गए हैं उनको वापस कर दे रही है कंपनी। आवेदन पर ₹4 कह रही है, आवंटन पर ₹5 कह रही है, प्रीमियम सहित। प्रीमियम हमेशा जब प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख ना किया गया हो, आवंटन पर ही होता है। उल्लेख किया गया है तब तो ठीक है। ₹4 आवेदन, आवंटन ₹5। इसमें क्या है? ₹3 पूंजी का है और ₹2 प्रीमियम का है। शेष जो बच रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। टोटल मिला के 12 होना चाहिए। पूंजी का ₹10, ₹2 प्रीमियम का, 4 3 7 3 10, ₹2 प्रीमियम का, ₹12 हो रहा है। फिर से समझ लीजिए, आवेदन 4, आवंटन 5, ₹2 प्रीमियम इसी आवंटन में शामिल है। इसका मतलब ₹3 बचेगा। जो ₹3 बचेगा वह पूंजी का होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 हो रहा है। अब आपको बता रहे हैं प्रश्न कैसे हल करेंगे। पहली एंट्री होती है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। आप लोग जर्नल एंट्री का कॉलम बना के हल करेंगे, हम जर्नल एंट्री का कॉलम नहीं बना रहे हैं। डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने से गुणा होगा? 4 गुणे 50,000, 5 चौक 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। 2 लाख होगा, 2 लाख, 2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में। पहली एंट्री हुई आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आवेदन कितने अंशों का प्राप्त हो रहा है? जितने आवेदन आ रहे हैं उतने से गुणा करेंगे। अधिकृत पूंजी 50, इससे नहीं हो रहा है गुणा, गुणा हो रहा है जितना आवेदन आ रहा है। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और आगे बढ़ाना चाहिए, एंड 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर ईच। दूसरा, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर एवं अतिरिक्त आवेदन को वापस कर दिया जाता है। यहीं पर वापस करने के लिए कहा है, रद्द करने के लिए कहा है, वापस कर दे रहे हैं। एंट्री होती थी पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर यहां पर वापस भी करना है। जब वापस करना है तो लिख दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल से उतने से गुणा करते हैं जितना आपके पास शेयर हो। गुणा कर देंगे 40,000 से। 40,000 गुणे 4, 4 चौक 16, 1,60,000 रुपया। 10,000 अतिरिक्त आवेदन आए हैं, 10,000 गुणे 4, 40,000 रुपया हो जाएगा 2 लाख। आपको यहां पर ध्यान देना है, पूंजी का पैसा है और ये क्या है? वापसी करनी है, वापस कर दिया गया है। पहले एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री हमने बढ़ा दिया टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा, उतना ही शेयर से गुणा किया जाएगा जितना आपने निर्गमित किया है। हमने निर्गमित किया है 40,000, 40,000 गुणे 4, 1,60,000 पूंजी का होगा। उसके बाद पूंजी में हस्तांतरित किया, जितने आवेदन ज्यादा आए हैं, आवेदन 10,000 आए हैं ज्यादा, ₹4 से गुणा कर देंगे, वापस कर दिया हमने 40,000 रुपया। वापस कर दिया तो सारी दिक्कत खत्म हो गई है। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 10,000 शेयर रिटर्न्ड। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 इज अमाउंट रिटर्न्ड। रिटर्न कर देंगे, वापस हो गया। अति अभिधान का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरी एंट्री बताएंगे आपको, आवंटन की राशि मांगने पर शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, लेकिन प्रीमियम है तो लिख दिया जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कंपनी ने कितने शेयर निर्गमित, अब कुल 40,000 से गुणा होगा, 40,000 गुणे 3 रुपया पूंजी का है, पूंजी का मतलब कैपिटल, 4×3=12, 1,20,000 रुपया। 40,000 अंश है, एक अंश पे 2 रुपया प्रीमियम, 4 दूना 8, 80,000 हो जाएगा 2 लाख। नरेशन करेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी एंट्री आवंटन की राशि प्राप्त करने पर, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा का पूरा 2 लाख रुपया मिल जाएगा। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी डी रिसीव्ड। पांचवी एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपए से गुणा कर देंगे, 40,000 से ही गुणा होगा कुल। अब यहां पर 50,000 से हुआ, उसके बाद देखो यहां पर अलग कर दिया गया, वापस कर दिया गया, तो 40,000 से गुणा होगा जितना निर्गमित किया गया है। 40,000 का गुणा होगा 3 से, 1,20,000, 4×3=12, 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। छठी प्राप्त करने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 डेबिट में और 1,20,000 क्रेडिट में हो जाएगा। आपको इस समय हमने इस वीडियो में आपको बताया है अंशों का अति अभिधान। अति अभिधान मतलब ज्यादा आए और वापस कर दिया जाए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अधिकृत पूंजी 5 लाख, 10 रुपए वाले 50,000 अंशों में विभाजित है। कंपनी के पास 40,000 अंश कंपनी ने निर्गमित किए, आवेदन आए 50,000 के, 10,000 को वापस कर दिया गया, कितना बचा 40,000। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में निर्गमित किया जा रहा है। 4 आवेदन मांगा है, 5 आवंटन मांगा है, यही प्रीमियम शामिल है। 3 + 2 हो जाएगा प्रीमियम। प्रीमियम 2 रुपया, आवंटन पर है 3 रुपया। आपको पहली एंट्री समझनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 रुपए से गुणा हुआ, 50,000 अंश से गुणा हुआ है। इस 50,000 से गुणा नहीं हुआ है, इस 50,000 से गुणा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो आवेदन आया है कर दिया, पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देंगे। पूंजी खाते में 40,000 अलग गुणा होगा, 10,000 अलग गुणा होगा। आवंटन मांगा गया है प्रीमियम सहित, आवंटन में प्रीमियम सहित एंट्री होती है। 3 रुपए का गुणा किया 40,000 से, 2 रुपए का 40,000 से। अब यहां 40,000 से गुणा हुआ है, ऊपर 50,000 से, नीचे 40,000 से कुल गुणा होता चला गया है। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। आपको मिलेंगे अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।